First of all, there is no list. What people are looking at over these last several days is not a list that exists here that is being acted on. There is a review, as we know through the President's executive order, for us to look at the nature of what's going to help keep America safer in dealing with the issue of visas and who's allowed into the country. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम पहरा कामरान आपसे फिर मुखातिब हूँ इनोवेटर्स की जानिब से। आज की ये वीडियो बहुत ही एक अहम वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने यूएस के लिए अप्लाई किया हुआ है या उनका EB2 का प्रोसेस जो है वो इन प्रोसेस है, लाइक पिटीशन उनकी सबमिट है या पिटीशन अप्रूव हो चुकी है या फिर NVC के प्रोसेस में है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीने से ये एक रूमर्स आ रही है कि इलेक्शंस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी कैटेगरीज को और लीगल पाथवेज, इमिग्रेंट हो या जितनी भी सारी चीज़ें हो उनको बैन किया जाएगा या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कि एक रूमर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी जो कि स्पेशली यूएस के लिए ही थी, जिसमें जो सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव थे उन्होंने ये एक रूमर फैलाई थी कि कुछ जो है लीगल पाथवेज या लीगल इमिग्रेंट कैटेगरीज बैन हो रही हैं, जिसमें उन्होंने कोई एक फेक लिस्ट जो है वो सर्कुलेट की थी जिसमें रेड लिस्ट, येलो लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और ग्रीन लिस्ट थी। तो और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट जो कि यूएस का ही एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से 19 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया था कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ना ही कोई ऐसी हमने ग्रीन लिस्ट या कोई भी लिस्ट हो, चारों लिस्ट में से उन्होंने कोई लिस्ट जो है वो शेयर की हो जिसमें तकरीबन आप समझ लें कि 40 to 45 कंट्रीज़ थे। तो जो कि ऑफिशियल उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर लिया था। इसके साथ साथ आप अगर पास्ट में देखेंगे तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पास्ट में भी रहा है, और आप अगर EB2 को स्पेशली देखेंगे तो EB2 स्टार्ट हुआ है बैक इन 2016, और आप अगर हिस्ट्री को देखें तो 2017 में ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी अराउंड 2020 या 2021 तक। तो उसमें भी EB2 कंटिन्यू रहा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुई। तो अभी भी इस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है। इलेक्शन के बाद जितनी पॉलिसीज़ थी जिनको जो चेंज करना था, इम्प्लीमेंट करना था, उन्होंने कर लिया। अब तक ऐसा कोई भी जो है नोटिस या कोई भी उन्होंने कोई लिस्ट या कोई भी चीज़ नहीं शेयर की जिसमें कोई बैन हो। स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान को बैन किया है या ट्रैवल बैन है या कोई जो दूसरी कैटेगरीज हैं उन पे उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए या बंद कर दिया है। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि डिपोटेशन या जो भी वो एक्शंस ले रहा है वो अभी भी हो रहे हैं, जिसमें जो एक्शन लिए जा रहे हैं बेसिकली वो उनके लिए इलीगल वहाँ पे हैं। लाइक आप देखेंगे कि बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है मैक्सिको से, और इसके साथ साथ जो लोग असाइलम सीकर हैं तो उनके लिए अभी भी वो एक्शन ले रहे हैं और अभी भी उस पर जो है वो डिपोटेशन जारी है। बट जो लीगल पाथवेज हैं उनको वो कभी भी जो है ना वो बैन नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो लीगल है। लीगलिटी तो देखें आप, उसको तो कोई भी नहीं, एक सही रास्ते के ज़रिए आप एक प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे वो क्यों किसी चीज़ को जो है ना रेस्ट्रिक्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि
इसमें अगर देखें हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो लोग यहाँ से चले भी गए स्पेशली EB2 के थ्रू, उनके भी हमारे पास मैसेजेस या उनकी क्वेरीज आ रही हैं कि जो है ना, हम ये सुन रहे हैं कि अब हमारे स्टेटस का क्या होगा, और जिनको तो ग्रीन कार्ड मिल गया है वो भी वरिड हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर कोई भी आप ऐसी रूमर्स या न्यूज़ देखते हैं, तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले ऑफिशियल जो एक चैनल है उनका, या ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है, जिसमें USCIS है, जिसमें NVC है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट है, वाइट हाउस कह लें, तो उनको आप पहले रिव्यू कर लिया करें। वहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिव नज़र आए तो फिर आप इसको पॉजिटिव ले लिया करें। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली आप उसको देखें, वहाँ पे जितने हम पॉजिटिव चीज़ें पाते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी नेगेटिविटी ही होती है, ठीक है। तो आप अगर नेगेटिविटी सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं या रूमर्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी वो लोग जो EB2 के लिए स्टिल इंटरेस्टेड हैं, आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक लीगल पाथवे है, स्मूथली जो है वो प्रोसेस हो रहा है। और इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि इसमें स्पेशली STEM कैटेगरी, फिर आते हैं हम डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कुछ सर्जन्स होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम वहाँ पे नहीं कर सकते, तो सर्जन भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है, वो एंटरप्रेन्योर्स भी जा सकते हैं। नॉन STEM के जितने भी ऑक्यूपेशन है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अभी तक प्रोसेस हो रहा है और स्मूथली हो रहा है। नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो कि ट्रैवल कर चुके हैं और जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी आपकी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मज़ीद मालूमात के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। फ़िरहा कामरान फ्रॉम इनोवेटर्स इमिग्रेशन एडवाइजरी। अल्लाह हाफ़िज़।